क्या देश चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से बाहर जाने का फैसला किया है और अभी जो तल्खी है कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, यानी सरकार और तृणमूल के बीच, उसमें उनके रिश्ते सही होते दिखाई भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। एक दूसरे की तरफ से कहा यह जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की थी। तो रिश्तों में सुधार होता भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या देश चुनाव की ओर बढ़ रहा है? के लिए पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हो रही है और पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में अपनी रणनीति तय करेंगे। अड़िया रवैया अपने ठीक कमजोर करने के लिए है। इससे कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर होगी। अड़ियल जो रुख उसका है उसकी वजह से मनमोहन सरकार को समर्थन देने के मसले पर मुलायम सिंह अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उनके करीबी आजम खान ने यूपीए को गिरती दीवार तक बता दिया। अब सरकार कमजोर हो गई है, नया इलेक्शन होने वाला है, तो ऐसे मौके पर आमतौर पर यही होता है कि लोग साथ छोड़कर भागते हैं। तो गिरती दीवार के नीचे कोई खड़ा नहीं होता और जब जहाज में सुराख हो जाए तो मुसाफिर उतरकर भागने लगते हैं। मनमोहन सरकार की किस्मत मायावती के फैसले पर भी टिकी हुई है, लेकिन मुलायम की तरह मायावती ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि वो सरकार के फैसले का विरोध कर रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार में शामिल डीएमके भी एनडीए के भारत बंद में शामिल है। We are part of the government. We are fighting against for a specific cause. Fight is going to will continue now. That's all. That is our present position. We are joining the strike. That is our present position. That question doesn't arise now. विदेशी किराना के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े शरद पवार भी समय से पहले चुनाव की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो पॉलिटिकल पार्टी की हमेशा तैयारी ये होनी चाहिए कि कभी भी लोगों के सामने जाने की परिस्थिति आ गई तो जाना चाहिए। अभी हम 14 बार गए और फिर यहाँ आ गए। मनमोहन सरकार की किस्मत दांव पर लगी हुई है और इस मौके पर नीतीश कुमार ने सरकार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन एक कड़ी शर्त के साथ। उसी की सरकार बनाने में हम सहायता करेंगे। कल क्या होगा, कौन सरकार के साथ होगा, कौन खिलाफ खड़ा होगा, कुछ पता नहीं, लेकिन ये सच है कि मौजूदा राजनीतिक हालत में यही सवाल सबके सामने है कि क्या देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। दो ही ऑप्शन है, या तो रोल बैक करो या बोरिया बिस्तर पैक करके घर जाओ। वहीं चौतरफा दबाव के बीच कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। जनता 5 साल के लिए सरकार चुनती है, 5 साल सरकार चलेगी और अगर नहीं चली तो मध्यवर्ती चुनाव के लिए हम तैयार हैं। अभी सरकार सुरक्षित है, खतरा है अभी? ये सारी बातें हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन दिल्ली में है। क्या देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल जिस तरह का संकट सरकार पर है, जिस तरह से सहयोगी तृणमूल कांग्रेस बाहर जा रही है और जो बाकी बाहर से समर्थन दे रही है पार्टी, उनके रुख से भी ऐसा ही लग रहा है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से तरुण विजय जी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम जी मौजूद हैं, हमारे साथ इसके अलावा मेरे सहयोगी विजय विद्रोही इस चर्चा के दौरान रहेंगे शरीक। लेकिन संजय निरुपम जी, पहला सवाल मेरा आपसे, क्या देश चुनाव की तरफ, मध्यावधि चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये एक परीक्षा की घड़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने समर्थन वापस लिया है, लेकिन इतना याद रखिएगा, गठबंधन की सरकारें या गठबंधन की राजनीति में सहयोगी दल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अगर कोई सहयोगी चला गया तो कोई दूसरा सहयोगी आ भी सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों में इस बारे में एक अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकता है। हाँ, अगर चुनाव हुआ तो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि देश इस समय तैयार नहीं। हम तैयार हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हमें कभी भी तैयार रहना चाहिए चुनाव के लिए, लेकिन जब आपकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में है, जब आप बड़ी मुश्किल से अपनी अर्थव्यवस्था में एक नकदी प्रवाह लाने का प्रयास कर रहे हैं, तब अगर चुनाव हुआ
तो निश्चित तौर पर देश को नुकसान होगा, और देश का नुकसान जनता का नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार चलाने वाले लोग, हमारे प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी आने वाले दिनों में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ एक बातचीत करके कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने भी कुछ मुद्दे रखे हैं, उन मुद्दों के ऊपर बातचीत हो सकती है। डीजल के भाव के ऊपर उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया है, सिलेंडर के ऊपर प्रश्न खड़ा किया है, एफडीआई जो एक किराना रिटेल में एफडीआई की जो बात है वो कहीं ना कहीं देश के हित में है, अर्थव्यवस्था के हित में, या उनको समझाने की कोशिश करेंगे। डीजल एक मजबूरी है, डीजल का भाव बढ़ाना, क्योंकि 74% के आसपास आप इंपोर्टेड कच्चे तेल के भाव के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी सिलेंडर के मामले में जी संजय निरुपम जी, जो आप कह रहे हैं उस पर विजय विद्रोही आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी विजय। संजय जी, जो आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बात करेंगे, बीएसपी से हो सकता है बात करें, समाजवादी पार्टी से बात करें, यानी कुल मिलाकर जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं उनका होमवर्क पूरा नहीं था। उन्होंने ममता अगर चली जाएगी छोड़कर सरकार को, तो प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, प्लान डी है, ऐसा कोई प्लान तैयार नहीं था। एक आपके दिमाग में सिर्फ प्लान ई था कि प्लान इलेक्शंस हो जाएं बस। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो प्लान है हम अब विजय विद्रोही को बता के तो नहीं काम करेंगे ना। हम सरकार चला रहे हैं, स्टार टीवी नहीं चला रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास बहुत सारे प्लान है, बहुत तरह तरह के स्तर पे बातचीत भी हो रही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ आके हम टेलीविजन पे बताएं। लेकिन तत्काल नहीं है ना। समाजवादी पार्टी की भूमिका की प्रारंभ में समाजवादी पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी थी कि उनको विदेशी किराना नहीं चाहिए। एक मिनट विजय विद्रोही जी, प्रारंभ में ही समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रकार की भूमिका रखी थी, उनको एफडीआई नहीं चाहिए मल्टी ब्रांड रिटेल में। लेकिन 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस विषय का समर्थन किया है, यानी बहुमत कहीं ना कहीं इस डिसीजन के पक्ष में है। एक दूसरा हम राज्यों के ऊपर थोप नहीं रहे। तो ये बातें आने वाले दिनों में अलग अलग जो सहयोगी दल है उनके साथ होगी अलग अलग स्तर पे। उत्तर प्रदेश में आपको नहीं चाहिए एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको चाहिए आप उसका हक कैसे छीन सकते हैं। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों पर बात होगी। लेकिन तरुण विजय जी हमारे साथ मौजूद है। तरुण विजय जी, संजय निरुपम जी का यह कहना कि दुर्भाग्यपूर्ण है, हालात इस वक्त मुश्किल जरूर हैं, और अगर चुनाव होते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर इस समय चुनाव होते हैं, एक पार्टी के तौर पर वो जरूर तैयार हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं या जो हालात आज पैदा हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, किसकी वजह से हुए हैं? ये चुनाव होते हैं तो वो विपक्षी दल थोड़ी उसको आमंत्रित कर रहे हैं। ये चुनाव होंगे तो यूपीए की अपनी कारगुजारियों के कारण होंगे, और उसके लिए कोई विपक्षी दल जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। देश आज की परिस्थिति में सभी राजनीतिक दल अघोषित चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। वे लोग भी जो सदन के भीतर कांग्रेस को, यूपीए को समर्थन देते हैं, खुल के मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। कैंडिडेट उन्होंने चुनने शुरू कर दिए हैं, और जिस प्रकार से अपने सबसे बड़े सहयोगी दल के साथ भी कांग्रेस का अहंकारपूर्ण और एक तिरस्कारपूर्ण रवैया रहा है, जिसको आज टीएमसी ने ही कहा कि धर्म हमारे साथ है और कांग्रेस तो कौरवों के समान ही, उनके सहयोगी दल ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि परिस्थिति कहां तक गई। और वे सर से पानी गुजर जाने के बाद फिर कहते हैं कि हम अपने सहयोगी दलों को समझाएंगे। तो पहले क्यों नहीं समझा लिया आपने? एफडीआई के बारे में सदन में कांग्रेस ने भरोसा दिया था, वचन दिया था कि कोई भी निर्णय हम बिना सदन को जनता को विश्वास के लिए नहीं लेंगे। लेकिन जो उनके प्रबलतम सबसे बड़े सहयोगी दल हैं, उनको भी उन्होंने सहयोग में नहीं लिया। और ये बात गलत है कि राज्यों पे थोप नहीं सकते, ये बात सरासर कानूनी तौर पे गलत है। एक बार अगर आप समझौता कर लेते हैं रिटेल में एफडीआई का, तो कहीं भी राज्य पे वो लागू होता है। और ये बात इस सरकार को समझ में आनी चाहिए कि वे किसे मूर्ख बनाना चाहते हैं। किसी राज्य के जो आप कह रहे हैं तरुण विजय जी, उस पर जवाब देना चाहते हैं संजय निरुपम में रोकने का अधिकार और उसका कानूनी तामाझामा नहीं है जी। वे केवल राजनीतिक विरोध मात्र कर सकते हैं जी, लेकिन किसी भी रिटेल कंपनी को, विदेशी कंपनी को अपने राज्य में आने से रोक नहीं सकते। जी संजय निरुपम जी इसका जवाब देना चाहते हैं। संजय निरुपम जी, आप पर सीधे आरोप तरुण विजय जी का कि ये हालात जो पैदा हुए हैं वो आपकी वजह से पैदा हुए। श्री तरुण विजय जी ने 3 प्रमुख आरोप हम पे लगाए हैं। पहला तो ममता बनर्जी जी ने कहा कि तिरस्कार हो रहा है और ये हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में ममता बनर्जी ने 7 बार कोई न कोई गठबंधन सरकार छोड़ा या ज्वाइन किया है। वाजपेयी जी के जमाने में 2-2 बार छोड़ के चली गई थी। तो क्या इन्होंने बहुत प्यार किया था ममता बनर्जी से?
तब भी ममता बनर्जी ने इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया था। ये एक विषय हुआ। दूसरा, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा कहना है तरुण विजय जी का। आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, जेपीसी का बहिष्कार करेंगे, संसदीय कामकाज या डेमोक्रेटिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको काम करने नहीं देंगे, तो देश में कहीं ना कहीं अवरोध तैयार होगा और वो अवरोध चुनाव की तरफ धकेलता है। तो आप चाहते हैं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार काम न करे, और चूंकि जनता ने सत्ता से आपको बाहर रखा है, इसलिए आप जल्दीबाजी में है कि कैसे ये इन प्रकार हम सत्ता से इनको हटाएं और वापस आ जाए। तो इसमें एक विपक्ष की अपनी भूमिका है। जहां तक विदेशी किराना का मामला है, हमने जो WTO के तहत गैट का एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें ये जो किराना, विदेशी किराना विषय है, ये एक सर्विस सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर में किसी भी अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट के तहत हमारा कोई बंधन नहीं है। इसमें अगर हमने अलाउ किया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को रोक रहे हैं और किसी को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई भी कंपनी यहां आ सकती है, कोई भी राज्य सरकार उनको अनुमति दे सकती है। तो ये राज्यों की प्राथमिकता, राज्यों के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। केंद्र सरकार किसी को मूर्ख नहीं बना रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग। जी, लेकिन एक सवाल, हम तो सदन चलने देना चाहते थे जी। हमने कहा आप कोल ब्लॉक्स का आवंटन रद्द कर दे, हम सदन चलने देंगे, बाकी मांगों पे बाद में विचार करेंगे। लेकिन रद्द करने की प्रक्रिया थी एक कि सीबीआई भी जांच कर रही थी, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी जांच कर रहा था, और आप देख रहे हैं आप 7 के ब्लॉक के आवंटन के रद्द की बात आई है, तो थोड़ा पेशेंस आपको नहीं लगता कि इस मामले में रखना चाहिए था? नहीं, पेशेंस की बात नहीं थी, क्योंकि हर दिन हर एक मिनिस्टर, उसके रिश्तेदार, उनकी पत्नी, उन सब के कोल आवंटन में इस प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं कि सीबीआई की जांच मात्र से कुछ नहीं होने वाला था। जब पूरा अंधियारा ही छा गया उन घोटालों में, तो अच्छा होता सरकार अपने को साफ पाक घोषित करने के लिए सारे आवंटन रद्द कर देती, सदन चलता, हम बहस कराते, बाकी मांगों पे हम सदन में ही चर्चा करने के लिए। सरकार ने हमारे साथ इस बीच शैलेंद्र जी भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। जी, हमारे साथ इस बीच शैलेंद्र जी भी जुड़ गए हैं समाजवादी। जी बोले। जरा तरुण जी के सवाल का जवाब देता हूं। जी बोले। एक बार जरा तरुण जी के पॉइंट का जवाब देता हूं। तरुण जी ने कहा कि कोयले के खदानों के आवंटन रद्द करने के मुद्दे पे संसद की कार्रवाई इन्होंने रोकी थी। सच ये नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट मात्र पे इन्होंने कहा कि तब तक संसद नहीं चलेगी जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। ये कोई तरीका है? दुनिया भर में सीएजी की रिपोर्ट आती है, हिंदुस्तान में अब तक कितनी सीएजी की रिपोर्ट आई है? प्रक्रिया है कि लोकलेखा समिति हो जाएगी, लोकलेखा समिति उसकी जांच करेगी, उसके बाद एक राय ली जाएगी। आपने अब जाके आपने अपनी भूमिका बदल दी कि नहीं जी, हम तो कोयले के खादान के आवंटन को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नहीं संजय निरुपम जी, लेकिन ये बात तो तब जब सत्र चल रहा था तब भी बीजेपी की तरफ से बात सामने रखी गई थी, लेकिन इस वक्त हम मुद्दे पर रहते हैं। इस वक्त जो अभी के हालात हैं उस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस बीच शैलेंद्र कुमार जी भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। शैलेंद्र कुमार जी, संजय निरुपम जी से भी जब हम ये बात कर रहे हैं, क्या मध्यावधि चुनाव की तरफ देश आगे बढ़ रहा है? पहले तो आपकी राय इस पर। देखिए, समाजवादी पार्टी मध्यावधि चुनाव के पक्ष में कतई नहीं है। चुनाव में आम जनता, देश की जनता जो है 5 वर्ष के लिए जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजती है, और कोई भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि बीजेपी के तमाम एमपीओ से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि हम समय से पहले चुनाव नहीं चाहते, चुनाव 5 वर्ष में होना चाहिए। और जब चुनाव देश में होता है तो आम गरीबों के ऊपर उसकी मार पड़ती है, महंगाई और चरम सीमा पर बढ़ेगी। इसलिए चुनाव जो है मध्यावधि नहीं होना चाहिए, चुनाव अपने समय पे होना चाहिए। और क्या ऐसा ना हो, ऐसे हालात ना बने, उसके लिए आपका समर्थन सरकार को होगा? देखिए, जहां तक समर्थन की बात है, समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन हम गुण दोष के आधार पर उसका समर्थन कर रहे हैं। आज अगर देखेंगे हम कि इस प्रकार की अगर कोई स्थिति आती है तो हम कतई नहीं चाहेंगे, समाजवादी पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि चुनाव हो। चुनाव जो है समय पे 5 वर्ष जैसे होता है उसके बाद चुनाव होना चाहिए जी। लेकिन हम कोशिश करेंगे, चाहे महंगाई हो, एफडीआई का मामला हो। देखिए, मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा सरकार को जी शैलेंद्र जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं और जो आजम खान कह रहे हैं, उनके बयान में और आपके बयान में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। क्या उन्होंने कहा आज, आइए पहले वो सुनते हैं। दोनों पार्टियों की अप्रोचेस अलग अलग हैं। ममता बनर्जी पिछली सरकार से कांग्रेस की एक अलाई के तौर पर थी और अभी तक है, और उससे वो फायदे भी उठाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी उनको फायदा होता है, सत्ता में आने के लिए भी उससे उन्हें कुछ न कुछ हासिल हुआ, फिर सरकार बनने के बाद उनके उजरा रहते हैं उससे। अब सरकार
कमजोर हो गई है, नया इलेक्शन होने वाला है, तो ऐसे मौके पर आमतौर पर यही होता है कि लोग साथ छोड़कर भागते हैं। तो गिरती दीवार के नीचे कोई खड़ा नहीं होता, और जब जहाज में सुराख हो जाए तो मुसाफिर उतरकर भागने लगते हैं। मगर क्योंकि समाजवादी पार्टी का समर्थन उसूली एतबार से था, सिर्फ ये कहकर कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। शैलेंद्र जी, गिरती दीवार, डूबता जहाज, ये कह रहे हैं यूपीए को आजम खां। देखिए, मैंने पूरी बात तो सुनी नहीं है, लेकिन आपको मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अभी सत्र खत्म हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमपीओ से हमारी बात हुई कि क्या आप मध्यवर्ती चुनाव चाहते हैं, देश में समय से पहले चुनाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कतई हम चुनाव नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि 5 वर्ष जो जनता ने चुन के भेजा है, 5 वर्ष के बाद चुनाव होना चाहिए जी। आज जो है, अगर चुनाव के हालात आते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने हालात ऐसे बनाए हैं जी, जिम्मेदार अन्य दलों की कोई लेकिन आपकी बहुत अहम भूमिका है जी, लेकिन आपकी बहुत अहम भूमिका है। शैलेंद्र जी, इस पर आपकी राय लेंगे, क्योंकि आपकी तो अब बहुत अहम भूमिका हो गई है, सरकार को बचाना है, सरकार की नैया पार लगानी है या नहीं। इस पर तरुण विजय जी कुछ कहना चाहते हैं। जी तरुण विजय जी। देखिए, मैं इनसे केवल इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे सांसदों से बात की, जरा अपनी पार्टी के सांसदों से भी बात करें, और अगर वे सरकार बचाने और मध्यावधि चुनाव रोकने के लिए इतने उत्सुक हैं तो घोषित क्यों नहीं करते कि सरकार का समर्थन कर रहे हैं। माहौल देखकर सड़क पर जनता के साथ प्रदर्शन और बंद का समर्थन, और डिनर देखकर सरकार को समर्थन, ये कौन सी राजनीति है? कृपया इसको हमें समझाएं। शैलेंद्र जी, अगर हमारे साथी इतने उतावले हैं सत्ता में आने के लिए, तो अभी आपको बहुत वक्त लगेगा और आपको अपनी आधार भूमि बड़ी मजबूत करनी पड़ेगी। इतने उतावले नहीं कि आम जनता जो है यूपीओ को हटा के वो आपको सत्ता सौंपने जा रही। इसके लिए आपको वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं शैलेंद्र जी, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी उतावली ना हो, तो फिर आप अपना पक्ष, समाजवादी पार्टी अपना पक्ष क्यों नहीं साफ कर देती? हम तो स्पष्ट स्थिति अपनी साफ कर रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव आदर्श जो हमारे नेता हैं, जो फैसला करेंगे उसको मानने के लिए हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन समय से पहले चुनाव कतई नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहने का मतलब है जी। संजय निरुपम जी, हम सरकार में शामिल नहीं है, हम गठबंधन नहीं है। देखिए, चुनाव इसलिए थोड़ी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आधार पर समर्थन दे रही है, वो समर्थन वापस लेगी। चुनाव तो इसलिए होंगे कि जो यूपीए के समर्थक है वही उनसे दूर जा रहे हैं। कोई विपक्ष यूपीए को सपोर्ट थोड़ी कर रहा है कि हमारे विड्रॉल से चुनाव हो जाएंगे जी। लेकिन साथियों को संभालिए और चुनाव वक्त पे कराइए। लेकिन यहाँ जी, लेकिन जो एक और साथी है समाजवादी पार्टी, वो तो काफी हद तक पक्ष में दिखाई दे रही है, समर्थन देते हुए दिखाई दे रही है, जिस तरह से शैलेंद्र जी बोल रहे हैं। संजय निरुपम जी, जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं वो सुनकर तो राहत होगी आपको, जो आप भी कह रहे थे कि हम बात करेंगे। और नहीं, मुझे तो अवश्य राहत मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह देश में स्थिरता बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केंद्र सरकार कोई भी रचनात्मक काम करे उसमें टांग अड़ा दो। अगर कोई विदेशी पूंजी निवेश का कार्यक्रम चालू करना है, शुरू करना, ताकि लिक्विडिटी आए, अर्थव्यवस्था ठीक हो, तो बीजेपी हमेशा बीजेपी को परेशानी होती है। तो ऐसे में अभी जो शैलेंद्र कुमार जी ने घोषणा की है उससे निश्चित तौर पर बीजेपी तकलीफ में आएगी। रह गई बात चुनाव कराने के लिए जवाबदार कौन होगा, तो अभी गणित का कोई सामान्य विद्यार्थी और पार्लियामेंट के तमाम आंकड़ों को समझने वाला अगर सामान्य आईक्यू का भी कोई व्यक्ति होगा, तो बड़ा स्पष्ट है कि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी यूपीओ को समर्थन जारी रखते हैं तो यकीनन चुनाव नहीं होगा, और अगर ये समर्थन वापस लेते हैं तो चुनाव होगा, और इसकी जवाबदारी कहीं ना कहीं इनके ऊपर आती है। लेकिन आपने कहा कि तरुण विजय जी की नींद उड़ जाएगी, तो तरुण विजय जी से उस पर जवाब लेंगे। लेकिन जी तरुण विजय जी तुरंत जी बोले। इनके 1 मिनट, देखिए 1 सेकंड मुझे दीजिए जी, बोलिए। इनके रचनात्मक काम है कि गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाएं, इनके रचनात्मक काम है कि डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएं, और ये चाहते हैं कि जब जनता पे ये कहर, तो क्या करें, सारी तेल कंपनियों को बर्बाद कर दिया जाए। आपको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव कितना है?
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका असर आपके देश में सप्लाई होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि 74% इंपोर्टेड कच्चे माल के ऊपर हमारे देश का कंजम्पशन आधारित है। कृपया करके इतने गणित और इतनी अर्थव्यवस्था को समझिए, इतना अर्थशास्त्र समझिए। जी जी, इस पर आपको सिर्फ जनता की भावनाएं भड़कानी है, आपको सिर्फ बंद करना है, लेकिन सच्चाई जो है वो आप बता नहीं सकते। आप अपने तृणमूल कांग्रेस को समझाइए, हमें मत समझाइए, आप टीएमसी को समझाइए। लेकिन अब कहां अपने रहे, आपके भड़कावे में आके तो तृणमूल चली गई, लेकिन तरुण जैसे कभी आपका दामन छोड़ के गई थी, हमारा दामन छोड़ के भी चली गई। शैलेंद्र जी, मुझे आपसे एक सवाल आपके भड़कावे में आकर। शैलेंद्र जी, एक सवाल पूछना चाहते हैं। शैलेंद्र जी, अभी सरकार ने आर्थिक सुधार के नाम पर एक एफडीआई वाली बात कही जिसका आपने विरोध किया। अब सरकार का इरादा पेंशन के क्षेत्र में और बीमा के क्षेत्र में भी एफडीआई को खोलने का है। सरकार का इरादा फूड सिक्योरिटी बिल और भूमि अधिग्रहण बिल का भी है। तो क्या ऐसी तमाम चीजों में भी आपकी जो पार्टी है सरकार का समर्थन करेगी? देखिए, जनहित के मुद्दे पे जो जनहित से जुड़े हुए सवाल हैं, अगर जनता के हित में होगा बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। पेंशन और बीमा में क्षेत्र को खोलना एफडीआई के लिए, जहां तक एफडीआई का मामला है, जहां तक एफडीआई का मामला है, एफडीआई के मामले में सरकार ने कह दिया कि जो भी सरकार, प्रदेश सरकार चाहे लागू कर सकती है, या प्रदेश सरकार ना चाहे नहीं लागू कर सकती। पेंशन और बीमा का जो बिल है, पेंशन और बीमा वाला क्षेत्र है, उसमें एफडीआई खोलने पर आप सहमत है? उसे जनहित के लिए मानते हैं? वो जब बिल आएगा तब देखा जाएगा। जब आएगा तो उसको देखेंगे। वो जब बिल आएगा तब देखा जाएगा। संजय निरुपम जी को लग रहा है कि विजय विद्रोही आप उकसा रहे हैं शैलेंद्र जी को। अभी तो उन्हें राहत मिली थी, आप राहत को अब कुछ देर रहने दें। लेकिन संजय निरुपम जी, सवाल मेरा संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा, ये कि आपको राहत मिली शैलेंद्र जी ने जो कहा, और क्या इसी वजह से आपकी नींद नहीं उड़ी ममता बनर्जी ने तब की तमाम ऐलान कल किए और आज भी उन्होंने ये सब कुछ कहा? देखिए, मेरी और आपकी नींद का प्रश्न नहीं है, प्रश्न देश का है। देश की अर्थव्यवस्था को संभालना देश के हित में है, और ऐसे में अभी सरकार को चलना चाहिए, और सरकार को आने वाले दिनों में देश के विकास और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बहुत सारे कड़े नियम, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो हमारे नौजवानों के रोजगार का प्रश्न है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ का प्रश्न है, और ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ रेट का विषय है, उन विषयों को हम संभाल सके, जो कि आने वाले दिनों में देश को लाभ पहुंचाएगा, जनता को लाभ पहुंचाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का समर्थन जारी रहे।